गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण चैप्टर 3 शब्द विचार। इसके पहले हमने वर्णों के बारे में सीखा और हम जान चुके हैं कि वर्णों के जो मेल होते हैं उन्हीं से शब्द बनते हैं। तो शब्द विचार अर्थात मॉर्फोलॉजी के बारे में आज हम जानते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक अर्थात जिसका अर्थ निकले। वर्णों के सार्थक वर्ण जब इस प्रकार मिले कि उनका कोई अर्थ निकले उन्हें हम शब्द कहते हैं। तो शब्द क्या हुआ? वर्णों का सार्थक मेल। अगर किसी भी वर्ण को बिना अर्थ का हम जोड़ते हैं तो उससे शब्द जो बनेगा उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थात वह निरर्थक हो जाएगा। आगे देखते हैं हम जिस प्रकार यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कुटिया, पौधा, कालीन। तो कुटिया किन वर्णों से मिलकर बना है? आइए देखें। क हलंत धन छोटा ऊ धन ट हलंत धन ई धन या हलंत धन आ। इन वर्णों से मिलकर कुटिया शब्द बना है। इसी प्रकार पौधा और वर्ण विच्छेद किया गया है। इन सभी शब्दों का कोई न कोई अर्थ है। कुटिया का अर्थ है पौधा और कालीन। सभी शब्दों का कोई न कोई अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार परिभाषा अगर हम देखें तो शब्द की परिभाषा यह हुई कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह अर्थात ऐसा समूह जिसका अर्थ निकले। अब शब्द के बाद हम जानेंगे कि पद क्या कहलाते हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पद। इसके ठीक ऊपर आप देख सकते हैं जो परिभाषा दी हुई है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो यह एक वाक्य बना है और इसमें पद क्या हो गए? दो या दो से अधिक, ये सारे जो शब्द हैं वही पद कहलाएंगे। तो जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तब वे पद बन जाते हैं। अब देखते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। क्योंकि जितने भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनका कहीं न कहीं से जन्म हुआ होगा। तो कहाँ कहाँ से वे शब्द उत्पन्न हुए हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम के वर्गीकरण में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। शब्दों का वर्गीकरण यहाँ पे 4 प्रकार से किया गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद देखते हैं। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां क्या है आपका? संकर शब्द। ठीक है। आगे देखते हैं तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं लेकिन अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन अपने उसी रूप में, जिस रूप में वे संस्कृत में प्रयोग होते हैं उसी रूप में वे हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, तो वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है सूर्य। सूर्य क्या है? संस्कृत का शब्द है। अग्नि संस्कृत का शब्द है। घृत, हस्त, ये सभी संस्कृत के शब्द हैं और इसी रूप में हम हिंदी में भी इन्हें प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं सूर्य उदय हो गया, किसी ने अग्नि स्नान कर लिया, घृत हवन किया गया। इस प्रकार इन शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग अब हिंदी में हमने किया तो वे क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द।
ठीक है। तत्सम मतलब उसके समान, कि संस्कृत के ही समान। अब आगे हम पढ़ते हैं तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं परंतु थोड़ा सा हम उनमें परिवर्तन कर देते हैं और हिंदी भाषा में उनका प्रयोग करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। तो संस्कृत के शब्दों को थोड़ा सा हेर फेर करके, परिवर्तन करके जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वे तद्भव कहलाते हैं। तद्भव का मतलब है, तद मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न होना। किससे उत्पन्न हुआ है ये? संस्कृत से उत्पन्न शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, सूर्य संस्कृत का तत्सम शब्द है और ये उसी का हिंदी रूप क्या है? सूरज। अग्नि का हिंदी रूप क्या है? आग। घृत का हिंदी रूप घी और हस्त का हिंदी रूप हाथ। तो ये तद्भव शब्द हो गए। तो कुछ तत्सम और तद्भव शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद करें। आगे हम देखते हैं तीसरा, वह है देशज शब्द। नाम से ही स्पष्ट है कि इसकी उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई होगी और हमारी बोलियों से, भाषाओं से हुई होगी। जिन शब्दों की उत्पत्ति विभिन्न भारतीय भाषाओं की प्रादेशिक बोलियों से हुई है। प्रादेशिक अर्थात अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रकार के बोलियां बोली जाती हैं। तो उन जिन प्रादेशिक बोलियों से इनका उदय हुआ है वे देशज शब्द कहलाते हैं। स्पष्ट क्या है? देशज अर्थात देश की बोलियों से इनका उद्भव हुआ है। देखते हैं, जैसे जूता, चिड़िया, लोटा, डिबिया, झाड़ू और ऐसे कई अनेक शब्द हैं जो हमारे देशज शब्द हैं, जैसे कि खिड़की, खटिया, ये सब। अब आगे देखते हैं विदेशज शब्द। नाम से ही आपका स्पष्ट है कि विदेशी या विदेशज शब्द अर्थात हमारे देश की नहीं, वे दूसरे देश के शब्द हैं और हमने उन्हें अपनी भाषा में शामिल कर लिया है। तो वे शब्द जो विदेशियों के संपर्क में आने से हमने सीखा। हमारे देश में कई विदेशी शासकों ने यहाँ पे हमला किया और शासन किया, तो वे उनके साथ रह रह के हमारे देश में कई शब्द उनसे हमने ग्रहण कर लिया, तो वे क्या कहलाते हैं? विदेशी या विदेशज शब्द। जैसे अंग्रेजी के शब्द क्या हैं? पर्स, टाई, ड्राइवर। हम ऐसे कई शब्द प्रयोग करते हैं जिन्हें हम समझते हैं कि ये हिंदी का है, लेकिन नहीं। अब यहाँ पे देखिए, पुर्तगाली शब्द आलू है। आपने कभी सोचा था कि आलू हमारे देश का शब्द नहीं है? अलमारी, अब हिंदी में इसे क्या कहते हैं? आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे तद्भव में इसे क्या कहा जाता है। ऊपर से यहाँ देखिए औरत, ये क्या है? अरबी शब्द है, हम उन्हें क्या कहते हैं? महिला। ठीक है। फारसी में यहाँ पे देखिए दिखाया है अफसोस, दवा। ये सारे शब्द जो हैं विदेश से लिए गए हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द या फॉरेन वर्ड्स। अब अंतिम क्या है आपका? संकर शब्द। आप ये शंकर शब्द नहीं, शिव भगवान वाले नहीं, ये संकर शब्द है अर्थात मिक्स वर्ड। संकर शब्द क्या होते हैं? मिक्स वर्ड। जो दो भाषाओं से मिलकर शब्द बने हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द क्या कहलाएंगे? संकर शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मांग पत्र। यहाँ मांग जो है वह हिंदी का है और संस्कृत का जो है वो है पत्र। अंग्रेजी और हिंदी मिलकर क्या बना? टिकट घर। टिकट क्या है? जो अंग्रेजी का है और घर हिंदी का। इसी प्रकार कई ऐसे शब्द हैं, जैसे हम बोलते हैं रेलगाड़ी, तो ये क्या है? रेल क्या है? अंग्रेजी और हिंदी में क्या है? गाड़ी। तो संकर शब्द वे शब्द हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं। ये थे आपके शब्द के प्रकार। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार हम देख चुके हैं। अब हम अगले दिन देखेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद।